नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर कवर करने आए हैं। तो आप लोग फटाफट लाइव जुड़िए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आप लोग एकदम बोर्ड एग्जाम की तरह आपको जो है आंसर देना है मेरे दोस्त। बोर्ड एग्जाम की तरह फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। देखिए यह सब प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। देखिए यह प्रश्न कितना बार पूछा हुआ है, उसी तरह से यह प्रश्न देखिए कितना बार पूछा हुआ है मेरे दोस्त। देखते चलिए कितना कितना बार पूछा गया, देखते चलिए एक तरफ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज होने वाला है। तो आप लोग देखते हैं कि यह 30 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है मेरे भाई, पहला प्रश्न कहता है हड़प्पा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला। देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई है, वीवीआई मेरे दोस्त, वीवीआई प्रश्न है। तो आप बताइए कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था। फटाक कमेंट करके बता दीजिए मेरे दोस्त, यदि आपको पता है तो। ऑप्शन ए कहता है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था मेरे भाई। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला था। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए मेरे दोस्त, और उसके बाद अगला प्रश्न है लोथल स्थित है। लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है मेरे भाई? लोथल ऑप्शन ए कहता है सिंधु नदी, बी ब्यास नदी, सी भोगवा नदी, डी रावी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल जो है भोगवा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे मेरे भाई? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोगवा नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है कि जीतल किस धातु का बना था। जीतल जो है किस धातु का बना था मेरे भाई? जीतल किस धातु का बना था? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, वीवीआई प्रश्न है। तो जीतल किस धातु का बना था? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी पीतल। तो जीतल किस धातु का बना था मेरे भाई? जीतल जो है वह था तांबा से बना हुआ। किस चीज से? तांबा का बना हुआ था मेरे भाई, तांबा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है कहता मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी विजयनगर। तो जो है यह विजयनगर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न मेरे बाद, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1921, 1922, 1927, 1928। तो दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता को खुदाई 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था मेरे दोस्त? 1921 ईस्वी में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है कि धोलावीरा किस राज्य में है। धोलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए कहता है हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पंजाब। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्त? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है ऑप्शन कहता है हिंदी, बी उर्दू, सी पंजाबी, डी सिंधी। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। क्या? सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न मेरे पास, अगला प्रश्न है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। देखिए कितना वीवीआई प्रश्न है। 20 में 21 में पूछा है, 20 में पूछा है, 18 में पूछा है, 16 में पूछा है। इतना बार यह प्रश्न पूछा गया मेरे बाप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख, डी भगवानेश शेष।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्के हो जाएगा। क्या साहित्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे दोस्त, साहित्य हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? VVI प्रश्न है मेरे दोस्त, VVI प्रश्न है। देखिए क्या बार 21, 20, 18, 16 किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कहता है सिंधु नदी, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित? वही मोहनजोदड़ो की बात करें तो वह सिंधु नदी के किनारे स्थित। कौन नदी? सिंधु नदी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? 21 में, 19 में, 18 में, 14 में, 10 में। इतना बार यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए VVI प्रश्न हो जाता है। इसलिए आपको याद करना है, एक एक प्रश्न का सही जवाब देना है मेरे दोस्त। चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण, बी नव पाषाण, सी लौह युग, डी कांस्य युग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग। कौन सा हो जाएगा? कांस्य युग हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? 21, 19, 14 इतना बार पूछा है प्रश्न मेरे दोस्त। तो किस धातु का ज्ञान हड़प्पावासी के लोग को नहीं था? तो आप लोग कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वह है लोहा धातु का। किस धातु का दोस्तों? लोहा का ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिंधु में, बी सिंध में, बी पंजाब में, डी सी राजस्थान में, डी बंगाल में। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है मेरे भाई? कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो वह है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि शीतल क्या था? शीतल क्या था? जीतल जो है क्या था मेरे दोस्त? जीतल क्या था? ऑप्शन ए कहता है शस्त्र, बी वाद्य यंत्र, सी सिक्का, डी उपाधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक सिक्का था। क्या था मेरे बात? सिक्का था। जीतल क्या था? एगो सिक्का था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी एस आर राव और डी क्या कहता है? दयाराम साहनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिंघम हो जाएगा, जेम्स कनिंघम हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है, क्या होता है मेरे भाई? ऑप्शन ए कहता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, बी यहाँ मृत्यु हो गया, मृतकों का टीला होगा, बी महान टीला, सी जीवितों का टीला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि ढेर सारे कंकालों का यहाँ पे ढेर मिला था। उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी दयाराम साहनी, डी एम एस आर राव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? ऑप्शन है हेरोडोटस, बी दयाराम साहनी, सी राखालदास बनर्जी, डी विलियम जॉन्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की पूछ रहा है दोस्तों, तो आर डी बनर्जी रहे या राखालदास बनर्जी रहे, आपको बताना है राखालदास बनर्जी या आर डी बनर्जी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राखालदास बनर्जी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन है लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धोलावीरा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, लोथल स्थित है, लोथल स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी पंजाब में। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो वह है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व ने दिया था? मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व ने दिया था? ऑप्शन ए कहता है दयाराम साहनी, बी राखालदास बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी
गार्डन चाइल्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो की जानकारी जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने दिया था किसको? दयाराम साहनी को दिया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 में मिला था। कब मिला था? 1922 ईस्वी में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला था? आप लोग इस प्रश्न का फटाफट जवाब बताइए मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा में। कहा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगा में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? तो वह है रोपर। क्या है दोस्तों? रोपर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है तोड़ने की इकाई में सिंधु तोलने होगा दोस्तों, तोलने 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 की इकाई में सिंधु बासी किस अंग का प्रयोग करता था? किस चीज का प्रयोग करता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि पशुपति शिव की मोहर किस पशु पर किस पशु का चित्र नहीं था? तो ऑप्शन कहता है हिरण, विभाग, सिसांड, डिभस्त। तो किस चीज का चित्र नहीं था मेरे दोस्त? तो वह था बाघ का। क्या? बाघ का चित्र वहां पे नहीं था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है समर अभिलेख नाविकों को देश कौन है? समर अभिलेख में नाविकों को देश कौन था? ऑप्शन ए मेलुहा, बी मगनान, सी दिलमुन, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेलुहा। क्या हो जाएगा? मेलुहा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं? ऑप्शन है 500, 200, 300, 100, 400। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400। कितना? 400। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल से कांटेदार खेत का प्रमाण मिला है? किस स्थान से मेरे दोस्त? तो किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कहता है बनावली, बनावली, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो किस स्थान से दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीबंगा से। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है चंद्र चंद्र उत्पादन केंद्र था चनहुद्रो कौनसी का उत्पादन? यहाँ चनहुद्रो होगा। चनहुद्रो उत्पादन का केंद्र था कौनसी का दोस्तों? ऑप्शन है मुहर, बी मक्का, वस्त्र और मूर्ति। तो चनहुद्रो किस लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था मेरे दोस्त? किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वह था मनका के लिए। किस चीज के लिए? मनका के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता था। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और वीडियो का अंतिम प्रश्न मेरे दोस्त। कहता है हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा वासी के लोग सब, हड़प्पा के लोग सब कहाँ से तांबा प्राप्त करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से करता था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।